एक आदमखोर शैतान जो जागता है हर 23 साल में एक बार, और जब वो जागता है तो इंसानों को बड़ी ही बेरहमी से मार कर खा जाता है। और अब उस हैवान की नजर है एक भाई बहन पर। क्या वो भाई बहन उस हैवान से बच पाएंगे? जानेंगे आज की मूवी में, जो है 2001 में आई जीपर्स क्रीपर्स के बारे में। मूवी शुरू होती है और हम एक भाई बहन डैरी और तरीशा को देखते हैं। ये दोनों गर्मी की छुट्टियों में अपने घर जा रहे थे। जिस रोड पे ये दोनों जा रहे थे वो रोड पूरी तरह खाली थी, लेकिन कुछ देर बाद ही इनके पीछे एक खटारा सा ट्रक आ गया और वो लगातार हॉर्न बजाए जा रहा था। दोनों इससे डर जाते हैं और डैरी उस ट्रक को आगे जाने का रास्ता भी देता है, लेकिन वो ट्रक आगे जा ही नहीं रहा था। कुछ देर में इन दोनों की चड्डी गीली करने के बाद वो ट्रक आगे चला ही गया। अभी इन्होंने चैन की सांस ली ही थी कि कुछ दूर जाने के बाद इन्हें वही ट्रक एक चर्च के बाहर खड़ा दिखाई दिया। उस ट्रक में से एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकला और उसने अपने कंधे पर एक लाश को उठाया हुआ था, जिसे उसने वहीं पर पड़ी एक बड़ी सी पाइप में फेंक दिया। क्योंकि अब इन दोनों ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था, तो वो आदमी अपना ट्रक लेकर इनका पीछा करने लगा। पता नहीं कैसे, पर उस डब्बे जैसे ट्रक की स्पीड इनकी कार की स्पीड से ज्यादा थी। वो इनकी कार को पीछे से टक्कर मारता है, जिससे इनकी कार खेतों में चली गई। अब वो आदमी इन्हें बड़ी ही आसानी से मार सकता था, लेकिन वो बिना रुके ही वहां से चला गया। अब ये दोनों सोचने लगते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। तो तरीशा कहती है कि हमें सबसे पहले घर जाना चाहिए, लेकिन डैरी कहता है कि हमें उसी चर्च के पास जाकर उस पाइप में देखना चाहिए, क्या पता वहां पर किसी को मदद की जरूरत हो। तरीशा बहुत डरी हुई थी, तो वो बस घर जाने को कहती है, लेकिन डैरी उसे चर्च के पास जाने के लिए मना ही लेता है। अब ये दोनों उस चर्च की ओर निकल पड़ते हैं और वहां पहुंचते ही ये देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे कौवे बैठे हुए हैं। ये दोनों उस पाइप के अंदर देखते हैं, लेकिन पाइप के अंदर बहुत अंधेरा था। लेकिन वो एक चीज नोटिस करते हैं कि उन्हें पाइप के अंदर से बहुत तेज बदबू आ रही थी, और तभी इन्हें पाइप के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देती है। डैरी पाइप के अंदर झांकने की कोशिश करता है और तरीशा ने उसके पैर पकड़े हुए थे। तभी पाइप से बहुत सारे चूहे निकलते हैं, जिससे ये दोनों डर जाते हैं। डर कर तरीशा डैरी के पैर छोड़ देती है, जिससे डैरी पाइप से होते हुए सीधा नीचे जा गिरता है। नीचे गिरते ही डैरी तो बेहोश हो गया और तरीशा ऊपर से उसे आवाज लगा रही थी। तरीशा की आवाज सुनकर डैरी होश में आया और जब उसकी आंखें खुली तो उसके पास में ही एक लाश पड़ी थी। वो लाश कपड़े में लिपटी हुई थी और जब डैरी उसके पास गया तो उस लाश ने डैरी को पकड़ लिया। डैरी डर कर छटपटाने लगा और उस शीट में से एक आदमी बाहर निकला जो अभी तक जिंदा था, लेकिन इस आदमी के पेट पर बहुत सारे टांके लगे हुए थे, यानी कि उस किलर ने पहले इस आदमी का पेट फाड़ा और फिर उसे सील दिया। इससे पहले कि डैरी उसे कुछ पूछ पाता, उस आदमी की मौत हो गई। अब डैरी तरीशा को मदद लाने के लिए कहता है और वो खुद इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। तरीशा मदद लेने के लिए रोड के पास चली गई और इधर डैरी उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। जब वो बेसमेंट के थोड़ा अंदर गया तो उसे वहां पर बहुत सारे हथियार दिखाई दिए और जानवरों को सिलने वाले सुई और धागे दिखाई दिए। जब वो ये सब देख रहा था तो उसके पैर पर ऊपर से सफेद रंग का लिक्विड गिरता है। तो वो ऊपर देखता है और ऊपर जो था उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऊपर इतनी सारी लाशें चिपकी हुई थी कि उन्हें गिना भी नहीं जा सकता था, और उन सभी लाशों के अंदर से उनका कोई ना कोई बॉडी पार्ट निकाल कर उन्हें फिर से सिला हुआ था। ये देखकर तो डैरी की हालत ही खराब हो गई और वो तुरंत वहां से निकलकर तरीशा के पास पहुंचा और उसे तुरंत यहाँ से निकलने के लिए कहता है। रास्ते में डैरी तरीशा को बताता है कि उसने बेसमेंट में क्या देखा। अब ये दोनों एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, जहां से ये पुलिस को कॉल करते हैं। तभी इनके पास एक अनजान औरत का कॉल आता है जो इन्हें कहती है कि तुम दोनों मरने वाले हो। डैरी उस औरत पे चिल्लाने लगा और उसने फोन को रख दिया। इतने में पुलिस भी वहां आ चुकी थी और जब ये दोनों पुलिस को सब बताते हैं तो पुलिस वाले इनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। तभी एक औरत भागते हुए इनके पास आई और इन्हें बाहर देखने को कहती है। जब ये बाहर आकर देखते हैं तो इनकी कार का दरवाजा खुला हुआ था और इनके सारे कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। वो औरत इन्हें बताती है कि एक आदमी तुम्हारी कार से कपड़ों को निकाल कर उन्हें सूंघ रहा था।
पुलिस को इनकी कार के हैंडल पे किसी के पंजों के निशान दिखाई दिए और इसे देखकर पुलिस को भी इनकी बातों पर यकीन होने लगा था। अब पुलिस इनके साथ उसी चर्च की ओर निकल पड़ती है और रास्ते में पुलिस की कार के ऊपर कोई अजीब सी चीज बैठी हुई थी। उन ऑफिसर्स को भी ऐसा ही लगता है कि उनकी कार के ऊपर कोई बैठा है और जब एक ऑफिसर कार के ऊपर झांकती है तो उसे कोई कार के ऊपर ही खींच लेता है। दूसरा ऑफिसर उसे बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी कार की छत फाड़कर एक हाथ कार के अंदर आया और उसने उस ऑफिसर का सर पकड़कर उसे कार की छत से ही बाहर खींच लिया। इधर इनकी कार के ऊपर कोई चीज गिरी जिससे डरकर इन्होंने अपनी कार को रोक लिया और जब ये अपनी कार से बाहर निकलकर देखते हैं तो वो चीज कोई और नहीं बल्कि उसी ऑफिसर का सर था। तभी वो किलर वहां पर आया और वो उस सर को उठाकर चाटने लगा। इसे देखकर तो इनकी हालत खराब हो गई और तुरंत अपनी कार लेकर वहां से निकल पड़े। रास्ते में इन्हें एक घर दिखाई दिया जहां पर एक बूढ़ी औरत थी। ये लोग उस बूढ़ी औरत को पुलिस को कॉल करने को कहते हैं, लेकिन इतने में वो किलर वहां भी आ पहुंचा। बूढ़ी औरत अपनी गन लेकर घर से बाहर निकली और बिना कुछ सोचे समझे उस किलर पर चलाने लगी, लेकिन वो किलर उड़कर इसकी घर की छत पर आ चुका था। वो इसके घर के अंदर घुस चुका था और बूढ़ी औरत उसे देखने के लिए घर के अंदर गई, लेकिन कुछ देर बाद ही वो किलर घर से बाहर आता है और उसने उस बूढ़ी औरत की लाश को उठाया हुआ था। अब ये दोनों वहां से भी भागने लगते हैं, लेकिन वो किलर इनकी कार के सामने आ जाता है और ट्रिशा उस पर गाड़ी चढ़ा देती है और उसे अपनी कार से तब तक कुचलती है जब तक उसे ऐसा नहीं लगता कि वो आदमी मारा गया। वहां से निकलकर ये दोनों सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे। यहाँ पर डैरी बहुत सारे मिसिंग लोगों की फोटोज देखता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि इस इलाके में बहुत सारे लोग मिसिंग हुए हैं। तभी इनके पास एक औरत आती है और ये औरत वही थी जिसने इन्हें कॉल करके बताया था कि ये दोनों मरने वाले हैं। इस औरत का कहना था कि ये फ्यूचर देख सकती है और ये बताती है कि वो आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है जो हर 23 साल में एक बार जागता है और उसका नाम क्रीपर है। वो इंसानों को खाकर अपनी भूख मिटाता है। वो औरत ये सब बता ही रही थी कि तभी वहाँ की लाइट चली गई, यानी कि वो क्रीपर यहाँ पर आ चुका है। एक ऑफिसर वहाँ की इमरजेंसी लाइट को ऑन कर देता है और दूसरा ऑफिसर कैदियों को देखने जाता है। जब वो ऑफिसर कैदियों को चेक कर रहा था तो वो क्रीपर वहाँ पर आ पहुँचा था और वो एक कैदी को मारकर उसे खा रहा था। वो क्रीपर पर कई गोलियां चलाता है, लेकिन उस गोलियों से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इधर वो औरत इन दोनों को बताती है कि मैंने देखा था कि तुम दोनों में से कोई एक मरने वाला है और वो इन्हें अपने साथ यहाँ से निकलने को कहती है। इधर सभी पुलिस ऑफिसर क्रीपर को रोकने में लगे थे और क्रीपर उन सभी ऑफिसर को एक एक करके बड़ी ही बेरहमी से मार रहा था। एक ऑफिसर का तो वो दिल ही निकाल लेता है। इधर ये तीनों भाग रहे थे, लेकिन वो क्रीपर इनके सामने आ गया। वो सबसे पहले उस औरत को पकड़ता है और उसे सूंघने लगता है, लेकिन वो उस औरत को नहीं मारता। वो उस औरत को सूंघ कर ही छोड़ देता है। फिर वो इन दोनों को पकड़ लेता है और दोनों को सूंघने और चाटने के बाद त्रिशा को दूर फेंक देता है, क्योंकि शायद उसे डैरी पसंद आ चुका था। त्रिशा उसे कहती है कि वो डैरी को छोड़ दे, बदले में वो मुझे ले जाए, लेकिन क्रीपर को तो डैरी पसंद आ चुका था तो वो डैरी को खिड़की से कूदकर उड़ा ले जाता है। त्रिशा उसका पीछा करने की कोशिश भी करती है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। क्रीपर डैरी को लेकर वहां से जा चुका था। त्रिशा काफी दुखी थी क्योंकि शायद अब उसका भाई नहीं रहा। और इधर हम क्रीपर को देखते हैं और उसने डैरी को मारकर उसकी आंखें निकाल ली थी और यहीं पर यह मूवी खत्म हो गई। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि क्रीपर ने त्रिशा और उस औरत को क्यों छोड़ दिया था और वो डैरी को ही क्यों लेकर गया। अगर वो चाहता तो वो त्रिशा और उस औरत को भी मार सकता था। तो इसका जवाब ये है कि क्रीपर को उन्हीं लोगों को मारने में मजा आता है जो उससे डरते हैं और वो लोगों को सूंघ कर ही डर का पता लगा लेता है। इसीलिए उसने पहले उस औरत को सूंघा और फिर त्रिशा को सूंघा, लेकिन उसे उन दोनों में डर की महक नहीं आई तो उसने उन दोनों को छोड़ दिया और डैरी को अपने साथ ले गया, क्योंकि डैरी का डर उसने सूंघ लिया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना।